डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट को सोर्स से ज्वाइन किया, यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और इसकी आउटर प्लेट को क्या कर दी? अर्थिंग कर दी। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या है? d है। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है उसे पार्शियली फिल्ड किया गया है। एरिया ऑफ ईच प्लेट a है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू वैक्यूम और एयर कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आ गई, दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। मीडियम के कारण कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? em, दैट इज q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट ए। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है वो एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लिकेशन में आता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स जो डेवलप हो रहा है, V इज इक्वल टू कितना होगा? E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर है बिटवीन द प्लेट्स। तो अब एयर का डिस्टेंस कितना था? पहले तो d था, अब T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया तो वैक्यूम कितनी बची? एयर, d माइनस टी, E इंटू डी माइनस टी। और जो मीडियम है वो कितना है? उसकी थिकनेस कितनी है? T। देखो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस d था, T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंट्रोड्यूस करी तो एयर कितनी रहेगी? d माइनस टी। अब इसकी वैल्यू पुट करी थी, v इज इक्वल टू कितना हुआ? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए d माइनस टी प्लस q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन ले लिया, दैट इज d माइनस टी प्लस t अपॉन k। We know that कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम स्पेशल केसेस लेंगे, राइट? स्पेशल केसेस क्या होते हैं? ये तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए था। मेटल के लिए क्या होगा? जब कंप्लीटली फिल कर देंगे तब क्या होगा? जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही नहीं होगी तब क्या होगा? स्पेशल केस फर्स्ट फॉर मेटल। मेटल के लिए K क्या होता है आपके पास? इंफिनिटी होता है। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी प्लस टी अपॉन के होता है, दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी प्लस टी अपॉन इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है बेटे? 0। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी। सेकेंड केस हम लेंगे। सेकेंड केस में क्या होगा? फॉर T इज इक्वल टू डी, मतलब पूरी की पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बिटवीन द प्लेट्स हमने क्या कर दिया? फिल कर दिया। तो C कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस डी प्लस डी अपॉन के। ये कट जाएगा तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। थर्ड केस में फॉर T इज इक्वल टू 0, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ही नहीं तो C इज इक्वल टू कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस 0 प्लस 0 अपॉन के, दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये वेरियस केसेस डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी क्या होती है?
तो कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जब हम कैपेसिटर प्लेट की बात कर रहे हैं तो एनर्जी कहां स्टोर होगी? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मेरे पास ना एक रूम है, उस रूम में कुछ सामान रखा हुआ है, स्पेस अवेलेबल है। अगर मुझे और कोई सामान लाना है तो जितना स्पेस अवेलेबल है अगर उसमें आ जाएगा तो मैं उस सामान को रख सकता हूं। पर एक बार रूम का स्पेस फिल हो गया, बाकी जितना सामान है रूम के अंदर नहीं आएगा। ये कहानी कैपेसिटर की है। क्या कहानी कैपेसिटर की है? कि कैपेसिटर अपने अंदर एक चार्ज को, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता। वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है ये देखिए। अच्छा, मेरे पास एक कैपेसिटर है, मैं उसे और चार्ज देना चाहता हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना। जैसे मुझे कमरे में सामान लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा, वैसे मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा? कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और पोटेंशियल क्या है? V है। तो कितना चार्ज स्टोर होगा? Q इज इक्वल टू CV। अगर मैं इसे dq अमाउंट ऑफ चार्ज देना चाहता हूं एक्स्ट्रा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन dw कितना होगा? v इंटू dq, राइट। इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू, मेरे पास q बाय c हो जाएगा, दैट इज q बाय c dq। नेट वर्क डन क्या करने पे? इन चार्जिंग इट फ्रॉम q इज इक्वल टू 0 टू q इज इक्वल टू कैपिटल Q। नेट वर्क डन में क्या हो जाएगा? 0 टू q, दैट इज dw, w इज इक्वल टू 0 टू q v अपॉन q dq। v बाहर आ गया, सॉरी, q अपॉन c, तो 1 बाई सी बाहर आ गया, 0 टू q q dq। w इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 बाई सी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? q स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू q, 2 बाहर आ गया, दैट इज q स्क्वायर, अपर लिमिट रखी, माइनस 0 स्क्वायर। मेरे पास वर्क डन कितना आ गया? q स्क्वायर अपॉन 2c। वी नो दैट q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। अब वर्क डन कितना हो जाएगा मेरे पास? q स्क्वायर अपॉन 2c, दैट इज CV का होल स्क्वायर अपॉन 2c, दैट इज रिमेनिंग हाफ CV स्क्वायर। वी नो दैट c इज इक्वल टू q अपॉन v, तो w कितना हो जाएगा? q स्क्वायर अपॉन 2c, दैट इज q स्क्वायर 2, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? q अपॉन v, दैट इज हाफ qv। तो जो वर्क डन का जो फार्मूला है हमारे पास, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहेगा, दैट इज w इज इक्वल टू हाफ qv इज इक्वल टू हाफ qv इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर और q स्क्वायर अपॉन 2c, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड करते हुए आपको डेंसिटी देती है। अब एनर्जी को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी डेंसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर देखिए साहब, मेरे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ गया। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट d है, एरिया a है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगे। जो एनर्जी कैपेसिटर के बीच में स्टोर्ड होती है वो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर स्टोर्ड होती है।
वो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक लाइंस, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस कितना है इस समय कैपेसिटर का? पोटेंशियल कितना है? V इज इक्वल टू ई इंटू डी। जो एनर्जी स्टोर्ड है, अभी ड्राइव किया फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दैट इज ई डी का होल स्क्वायर। U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। U अपॉन ए डी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। U अपॉन ए डी को क्या लिखेंगे? U अपॉन वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और U अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाएगी? एनर्जी डेंसिटी UE, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? UE कितनी हो जाएगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर E। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? स्केलर होता है। और इन प्लेट्स के बीच में अगर कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जाए कंप्लीटली, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। धन्यवाद।